बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मदरसा। मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ जो दुश्मनों से आजिज़ आ चुके हैं और दुश्मनों ने उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया है। वो किसी भी तरह हटने का नाम नहीं ले रहे। वो माली हालत से भी मजबूत है और वैसे भी ताकत के हिसाब से भी बहुत पावर में है। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आप जुल्म सहने पे मजबूर हैं। तो ऐसे ही दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ये आज मैं आपकी खिदमत में एक अमल पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन इसकी कुछ शराइतें हैं। ये अमल जो है बहुत ख़तरनाक अमल है और यहाँ तक के दुश्मन की हड्डी और गोश्त तक को गला देता है। इसको जो है आपने पहले, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है और दुश्मन आपका बहुत कवि है, किसी भी तरह आपको अजियत पहुँचाता है कि कहीं आपको सुकून नहीं लेने देता, तो आपने इस अमल को उस कंडीशन में करना कि छोटी मोटी बात पे ठाके इस अमल को नहीं करना। किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर किसी को ये ज़्यादा सताता है दुश्मन, तो उसमें भी आपने किसी मुफ्ती इकराम से मशवरा कर लेना है और तब इस अमल को करना है। ये अमल जो है इंतहाई मजबूरी के अंदर करना है, नहीं तो आप क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे और मैं इससे बरी हूँ। आप इसको हमेशा ये याद रखना कि इसमें जो है बचने के चांस बहुत कम है। तो ये मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि और जो भाई मजबूर है, परेशान हैं, जिनको लाहक दबाया जा रहा है, दुश्मन उन पे के सर पे हमेशा बैठा रहता है और वो अपनी जान बचा रहे हैं, खौफ पैदा है उनके यहाँ, वो काम पे नहीं जाते, किसी मजबूरी में घर से नहीं निकलते दुश्मन के खौफ की वजह से। तो ऐसे इंसान को इसका करने का पूरा हक है, क्योंकि इस्लाम में अपना बदला लेने का पूरा हक है। बशर्ते कि अगर हम वैसे कवि नहीं है तो किसी भी तरह से अगर वो आप पे जादू टोने करवाता है तो आप उससे अपना बदला ले सकते हैं, मगर आपने शर्तें इसकी पूरी करनी है। पहले किसी मुफ्ती इकराम से पूछ लेना है, उनसे मशवरा करके तब ही अगर वो इजाज़त दे तो तब इस कदम को आगे बढ़ाना है। अब मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। अमल का तरीका ये है, आपने एक ईंट कच्ची लेनी है और एक लोहे का चाकू, नया चाकू हो, वो इस्तेमाल करा हुआ ना हो। तो आपने एक ईंट कच्ची लेकर चले जाना है नदी, समुंदर, दरिया, नहर या बहते हुए पानी के किनारे। आपने वहां बैठकर इस अमल को बिना बिस्मिल्लाह के ही शुरू करना है, क्योंकि दुश्मनी के अमल में बिस्मिल्लाह नहीं होती। आपने इसको पढ़ना है। पहले सूरे यासीन पढ़नी है एक मर्तबा, ईंट को सामने रख लेनी है और सूरे यासीन पढ़ लेनी है। चाकू हाथ में होना चाहिए। तो आपने सूरे यासीन पढ़ के अपने दुश्मन का नाम लेके, उसकी वालदा का नाम लेके चाकू पे दम करना है और दम करने के बाद आपने एक लकीर उस ईंट पे खींच देनी है। फिर ऐसे ही आपने दोबारा यासीन शरीफ पढ़नी है और चाकू पे दम करना है, मैं उसके दुश्मन की वालदा के नाम के साथ। ये ना करने के बाद आपने उस पर फिर लकीर खींच देनी है। ऐसे ही आपने 41 मरतबा ये यासीन शरीफ पढ़नी है और यासीन शरीफ पढ़ने पे हर बार आपने चाकू पे दम करना है और एक लकीर खींचनी है ईंट पर। ईंट कच्ची होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। और जब ये आप 41 मरतबा कर लो, पूरा इसका हो जाए, तो आपने उस ईंट को सामने रख के अपने दुश्मन का तसव्वुर करके आपने उस पर जनाजे की 2 रकात नमाज पढ़नी है। और जनाजे की 2 रकात नमाज पढ़ के आपने उस ईंट को वहीं दरिया में, नहर में, समुंदर में, जिस चीज के भी किनारे आप बैठे हैं, नदी के या किसी के भी, तो आपने उस ईंट को वहीं पे डाल देना है और अपना चाकू को जो है उसको कब्रिस्तान में दफन कर देना है। आप देखेंगे कि वो इतनी अजियत झेलने लगेगा, बहुत ज्यादा वो मुसीबतों में घिर जाएगा, उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगेंगे, उसको अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। चंद दिनों में उसके अगर ज्यादा हालात
देखो, अगर आपको रहम आ जाए तो आप उसका जादू कटवा सकते हो। अगर आपका दुश्मन ज्यादा ही कवि है तो आप देखोगे अपनी आंखों से उसका गोश्त भी गलेगा और हड्डी भी गलेगी। तो इस अमल को तन्हा बिल्कुल एकदम इंतहाई मजबूरी में ही करना है। बाकी जैसा आप फैसला लो वो आपके ऊपर बात है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।